अंकल हो गया। थैंक यू भैया, थैंक यू। अच्छा सुन है जी वीडियो ना झगड़ा बड़ा करता है और झगड़ा बड़ा के करेगा। एक्सीलेंट और गुड 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 गुड। दिया गया।
गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्टार्ट करें हम लोग। गुड आफ्टरनून सर। स्टार्ट कर दें। हाँ जी सर। चलिए, थैंक यू। ओके ओके। हाँ जी सर। थैंक यू थैंक यू। कितने लोग जुड़ गए? आ गए सर, सभी आ गए शायद। स्टार्ट करते हैं। 26 जुड़े हैं सर। यार बहुत है, अभी चालू करते हैं। 28 हाँ है हाँ। सभी लोग थोड़ा सा एक्टिव रहिए, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन, मेरा जो सेशन है इंटरेक्टिव सेशन है, ठीक है। तो मैं लोगों को पूछूंगा तो जवाब तुरंत दीजिए, ताकि हम लोग समय पर कंप्लीट कर सकें। एक दो मिनट वेट और करते हैं। बत्तीस हो गए, चलिए एक्सीलेंट। हम लोग 32 हो गए। गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज का टॉपिक हमारा डिजिटल बैंकिंग, ऑपरेशनल हैंड होल्डिंग एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेस। ये चैप्टर आपका सबसे इंटरेस्ट का चैप्टर है। आपको आवाज आ रहा है मेरा? हेलो। हाँ जी सर, आ रही है। हाँ जी सर। ये टॉपिक आज का आपका एक तो इंटरेस्टिंग है, आप इसके बारे में बहुत सारा काम करते हैं, और नंबर तीसरी बात है, ये आपकी भविष्य में इसी के आधार पर आपको बैंकिंग करनी है। ये हमारे बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का भविष्य यही है, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशन, डिजिटल से मतलब क्या है बताएंगे कोई मेरा? डिजिटल बैंकिंग से मतलब यह है कि जब हम अपना बैंकिंग का कार्य बिना बैंक जाए कर लें तो डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशन कहलाएगा। मैं बैंक में जाए बिना पैसा ट्रांसफर कर दूं मेरे खाते से एबीसी के खाते में, ये डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशन हो गया। एटीएम से पैसा निकाल लूं, डिजिटल बैंकिंग हो गया। आधार ई पेमेंट से पैसा निकाल दूं, बैंक में जाए बिना एटीएम से चेक की रिक्वेस्ट कर दूं, या मेरे मोबाइल में किसी ऐप से, तो ये मेरा ऑपरेशन क्या कहलाएगा? डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशन। यही डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशन है, ठीक है। अब हैंड होल्डिंग ऑफ हेल्ड डिवाइसेस, कोई बता पाएगा? हेल्ड हैंड हेल्ड डिवाइसेस क्या है, बताइए।
फिंगरप्रिंट स्कैनर, और माइक्रो एटीएम आईडी स्कैनर, डिवाइस, और प्रिंटर, और मोबाइल फोन, मोबाइल फोन। ये नंबर, ये सही आंसर है। और बताइए। लैपटॉप कंप्यूटर्स हो गए हमारे यस, जो एक्सीलेंट। पे यूज कर रहे हैं। यस यस, ये हैंड होल्डेड डिवाइसेस है, मतलब जो हम अपने हाथ में रखकर मुंह में, लैपटॉप, लैपटॉप के अलावा ये जो आते हैं पैड, आईपैड आते हैं ना, वगैरह वगैरह, ये हैंड होल्ड हेल्थ डिवाइस है, मतलब हैंड हेल्थ, जो हम अपने हाथ में रख के डिवाइस का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिससे हम बैंकिंग कर पाते हैं। मैं मोबाइल से पूरी बैंकिंग कर लेता हूँ। तो आज हम डिजिटल बैंकिंग, मतलब ऐसी बैंकिंग जो बिना बैंक जाए कर सकते हैं, और हैंड हेल्ड डिवाइसेस की हैंड होल्डिंग, उनको हम किस तरह से उपयोग करें। ठीक है, इस सब्जेक्ट पे हम चर्चा करेंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग है ना, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन बना के रखिए, ताकि क्या होगा, हमारी क्लास इंटरेक्टिव होगी, तो आपको मजा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया होगा, क्योंकि आपको इस टॉपिक के बारे में आधे से ज्यादा मालूम है। आप इसको बहुत अच्छे से करते आ रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग सभी लोग करते हैं, सभी लोग मोबाइल से पेमेंट्स करते हैं। हाँ जी सर। व्हाट इज ऑपरेशनल हैंड होल्डिंग? ऑपरेशन हैंड होल्डिंग से क्या है, रेफर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइडेड टू यूजर टू हेल्प देम अंडरस्टैंड effectively use digital banking platform on their handheld device। मैं बताया ना, अपने जो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म का मीनिंग बता दिया कि आप बैंक के बाहर बैंकिंग कर लें, ऑन देयर हैंड हेल्ड डिवाइसेज, हाथ में जो मोबाइल, आईपैड या लैपटॉप, ठीक है, इससे आप बैंकिंग कर लें। तो ऑपरेशन हैंड होल्डिंग क्या कहलाएगी, आप उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे बैंकिंग करना है वो सिखाते हैं। दैट इज ऑपरेशन हैंड होल्डिंग, मतलब डिजिटल बैंक करने का तरीका। अब देखिए, मिस्टर अजय साहू पढ़ेंगे इसका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट क्या है, अजय साहू? Account setup assistant guiding Yes. user through the process of creating and achieving their digital banking accounts include downloading and installing mobile banking apps. बैंकिंग है, अकाउंट सेटअप असिस्टेंस, कैसे डाउनलोड करना है, डिजिटल बैंक के अकाउंट को कैसे एक्टिवेट करना है, वगैरह वगैरह, ये अपन डाउनलोड करने का तरीका। नंबर 2 पढ़िए। मिस्टर अमन कुमार हैं, पढ़िए अमन कुमार, नंबर हाँ 2 जी सर। पढ़िए। ये फीचर डेमोन्स्ट्रेशन, explaining and demonstrating the various features available on the platform such as fund transfer, bill payment, balance inquiry and transaction history। सिंपल है, आप इसके बारे में बहुत अच्छे जानते करते हैं, करते हैं। अब मुझे एक चीज Yes, बताइए, sir। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने मोबाइल से या लैपटॉप से ये काम नहीं किए? है कोई व्यक्ति? एक्सीलेंट। नंबर 3 ट्रबल शूटिंग सपोर्ट, आकाश वर्मा पढ़िए। आकाश वर्मा नहीं है, अमन कुमार पढ़िए। Troubleshooting support, helping user resolving any technical issue or error they may सर मैं ट्रैवलिंग में हूँ इस टाइम। encounter while using the platform। तो भैया थोड़ा रुक के अपने क्लास अटेंड कर लो ना। जी काय जी में सर, हो? पहुँचने वाला हूँ बस मार्केट में। काय में हो आप? ट्रेवलिंग में, मोटरसाइकिल पे, कार में, बस में, काय में? बताइए। बाइक से हूँ सर, बाइक से। तो भैया बाइक खोल खड़े हो गए रास्ते में, थोड़ा क्लास अटेंड कर लो। ऐसी जरूरी है बाइक चलाना, अभी आधा घंटे बाद बाइक चलाना। ओके सर। नंबर 4 पढ़िए। ट्रेनिंग चलाए।
अमिया साहा पढ़िए, 4 नंबर पढ़िए, अमिया साहा। अब्दुल हबीब पढ़िए। ट्रबल शूटिंग सपोर्ट पढ़ना है क्या? यस। मैं 4 पढ़ूं? नंबर नहीं, हाँ 3 नंबर पढ़िए, 3 नंबर 4 नंबर पढ़िए पढ़िए। Helping users resolve any technical issues or errors they may encounter while using the platform. यस, नेक्स्ट पढ़िए। देखिए, Security awareness. यस, सिक्योरिटी अवेयरनेस आज का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। बताइए कैसे, सारे दिक्कतें हो रही है अभी? सिक्योरिटी अवेयरनेस में क्या करेंगे बताइए? Educating users about best practices for ensuring the security of their accounts and transactions, such as using strong password and being wary of phishing scam. यस, इनमें जो शब्द दे रखे हैं उसमें कौन कौन इन शब्दों को नहीं जानता? देखिए, फिशिंग स्कैम जानते हैं, सही है, Yes, sir. phishing scam जानते ठीक हैं। है। सिक्योरिटी अवेयरनेस क्यों जरूरी है वो आप जानते हैं। सही है। अभी क्या हो रहा है, आपके हैकिंग चल रहा है, आपको तरह तरह से वो क्या कर रहे हैं, आपके साथ स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी अवेयरनेस आपको जानना बहुत जरूरी है और आपको क्लाइंट को भी उसके बारे में बताना जरूरी है, ठीक है। और एक और मैं आपको तो इस टॉपिक से थोड़ा टच किया हुआ सब्जेक्ट है, आपको नेटवर्किंग, ठीक है। नेटवर्किंग तो पब्लिक कस्टमर से नेटवर्किंग बढ़ाने से, अपना बिजनेस बढ़ाने के पर्पज से, ये भी आप, मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आज आपके पास गरबा नवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा है, आप सभी अधिकांशतः बीसी हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका बड़ा फायदा ले सकते हैं। अपने गरबा पंडाल में एक बैनर लगाइए, स्कैम से कैसे बचे उसके पॉइंट का बैनर लगा के खड़े हो जाइए। कुछ छोटे से हैंडल बना के आप एक छोटा सा स्टॉल लगा दीजिए गरबा पंडाल में, माता जी के उसके ना स्थापना में। तो क्या होगा, 1 दिन 2 दिन आपका ग्राहकों के प्रति ट्रस्ट बढ़ेगा। देन लोग अपने इस समय इस समस्या से अब जूझ रहे हैं सभी लोग, तो ये आपको एक तो सिक्योरिटी अवेयरनेस का आपका एक प्रोग्राम, आपको बैंक इस चीज के लिए, आपको बैंक क्या करेगी, आपका तारीफ करेगी, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेगी। तो सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, मेरी आपसे एक सलाह है कि इन 9 दिनों में आप जरूर जो जैसा कर सके कीजिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड अखबार में जो भी कटिंग्स हैं, जो भी आपके न्यूज है, उसको चिपका कर बैठ जाइए। आपको कुछ नहीं करना है, आपका नेटवर्किंग कस्टमर अवेयरनेस के कारण आपका इमेज बढ़ेगा कि हमारा ये ना बैंक के डिपॉजिट और निकालने के अलावा या अपनी बैंकिंग के अलावा भी हमारे समाज के लिए कुछ करता है, ठीक है। ये बात मेरी आपको समझ में आई? हाँ जी सर। हाँ, चलिए नेक्स्ट, एडिशनल टिप्स कौन पढ़ेगा बताइए इसको? कौन सा वाला पढ़ना है सर जी? यस, पढ़िए। अजय साहू है प्रेजेंट? पढ़िए, कोई भी पढ़िए, चलिए। Using clean and simple language, avoid Yes, technical. use clear and simple language, ठीक है। आप यदि किसी से ग्राहक से बात करें, सिंपल लैंग्वेज, सीधी सीधी बात कीजिए, उसे ना वो नहीं आता, फिशिंग, ज्यादा टेक्निकल टर्म्स फिशिंग वर्ड पता नहीं नहीं है। आता या हैकर्स नहीं जानता, तो सीधी सीधी बात के इस तरह से होता है। नंबर 2 पढ़िए। Personalize the experience. पर्सनलाइज द एक्सपीरियंस,
tailor the hand-holding process to the specific need and preference the individual user. टेलर मतलब उसकी जरूरत के हिसाब से अपना प्रोडक्ट प्रोसेस स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से उसको बताइए. ठीक है. नेक्स्ट. Providing ongoing support. यस, ऑनगोइंग सपोर्ट उसको देते हैं जरूरत पड़ने में समय समय. जैसे मान लो उसका ऐप नहीं चल रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस नहीं हो रही है ना. पॉजिटिव एक्सपीरियंस विद डिजिटल बैंकिंग. और तो ensure that user continue to have a positive experience with digital banking. डिजिटल बैंकिंग का पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. कैसे? कि भाई यदि आप मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे ऐप तो आपको बैंक में अकाउंट स्टेटमेंट के लिए नहीं आना पड़ेगा. फोन पे से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं. बैंक में पेमेंट के लिए आपको पैसा निकालने नहीं आना पड़ेगा. ठीक. सब्जी वाले को भी 15 रुपए पेमेंट कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं. तो आपको बैंक में जो लगने वाला समय, पेट्रोल, ठीक है, समय, पैसा बचेगा और ये सेफ है, वो भी बताइए. उसी तारतम्य में हो सकता है वो स्कैम की बात करे तो वो आपको उसको समझाना पड़ेगा. अकाउंट सेटअप असिस्टेंस. देखिए, अकाउंट सेटअप असिस्टेंस आपको करनी पड़ेगी. क्या अकाउंट सेटअप से क्या है? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन हैंड होल्डिंग इन डिजिटल बैंकिंग. डिजिटल बैंकिंग में अकाउंट होल्डिंग कैसे करें, ऑपरेशन बताना पड़ेगा, कैसे अकाउंट चलाते हैं, कैसे स्टेटमेंट देते हैं. इट इन्वॉल्व गाइडिंग अ न्यू यूजर थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एक्टिवेटिंग. क्रिएट करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा उसका their online banking account on their handheld devices. उसके मोबाइल पर बैंक के ऐप, ठीक है, उसको चालू करके सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा. कौन कौन से सेटअप हो सकते हैं? नंबर, डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग द मोबाइल बैंकिंग ऐप. आप में से कितने लोग स्टेट बैंक के मोबाइल ऐप को जानते हैं? बता पाएंगे? हाँ जी सर, यूज कर रहे हैं. नाम बताइए. यो ऐप का नाम? SBI योनो. योनो. एक्सीलेंट. तो आपको डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग मोबाइल ऐप करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और उसके फीचर्स बताने पड़ेगा. हेल्पिंग यूजर्स फाइंड एंड इंस्टॉल देयर करेक्ट ऐप फ्रॉम द ऐप स्टोर से. नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट. नया अकाउंट क्रिएट करना. गाइडिंग यूजर्स थ्रू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. योनो का रजिस्ट्रेशन, एंटरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्रिएटिंग सिक्योर पासवर्ड और वेरीफाइंग देयर आइडेंटिटी. मतलब ऐप को इंस्टॉल करने का पूरा प्रोसेस करना. लिंकिंग अकाउंट्स, असिस्टिंग यूजर्स कनेक्टिंग देयर एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट टू देयर डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म. आपको योनो ऐप में आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो आपको लिंक कर लेता है. जानते हैं योनो में क्या होता है? आपको सारी चीजें दिखती है. आपका यदि बैंक में 10 अकाउंट है तो सारे अकाउंट उसमें दिखेंगे, उसकी सारी जानकारी दिखती है. अकाउंट सेटअप असिस्टेंस, क्या क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट फीचर्स, उसके फीचर्स एक्टिवेट करने पड़ेंगे. बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, कार्डलेस कैश विड्रॉल. कार्डलेस कैश विड्रॉल योनो में किस से? डिस्प्ले शो नहीं हो रहा है. सॉरी, प्रेजेंटेशन शो नहीं हो रहा था सर. आप शो रहा है, आप शो रहा है. अच्छा. नोटिफिकेशन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, कार्डलेस कैश विड्रॉल्स. योनो कैश कार्डलेस कैश विड्रॉल है, जानते हैं? हाँ जी सर, यूज किया है. ट्रबल शूटिंग, आपको ट्रबल शूटिंग में मैम असिस्ट करना पड़े. एड्रेसिंग एनी टेक्निकल इश्यू और एरर्स दैट मे अराइज ड्यूरिंग द सेटअप प्रोसेस. कैसे करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग अकाउंट सेटअप असिस्टेंस, बैंक कैन एंश्योर स्मूथ ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस फॉर न्यू यूजर्स, इंक्रीजिंग द लाइवलीहुड ऑफ अडॉप्शन एंड लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट विद डिजिटल बैंकिंग सर्विस. ये आपको बताने पड़ेंगे. आपको एक्सपीरियंस, इस तरह से योनो का एक्सपीरियंस है, इस तरह से फायदा हो सकता है. ठीक है,
वो आपको ग्राहक को असिस्टेंस के साथ साथ बताने भी होंगे। फीचर्स डेमोन्स्ट्रेशन, देखिए एक हमारे यहाँ पे कहावत है, वो कहावत है एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीच। मतलब आप किसी को एग्जाम्पल देना, भाषण देने से एग्जाम्पल देना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा समझ में आता है। तो क्या करना पड़ेगा? डेमोन्स्ट्रेशन। फीचर्स डेमोन्स्ट्रेशन आर क्रूशियल पार्ट ऑफ ऑपरेशनल हेल्थ होल्डिंग्स। आपको क्या करना पड़ेगा? डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ेगा। डेमोन्स्ट्रेशन जानते हैं ना? हाँ जी सर, उसको करके दिखाना पड़ेगा कि ये कैसे यस, काम करके करता है, दिखाना क्या इसके पड़ेगा। फायदे हैं। हाँ, कि भैया देखो मेरा मेरा मोबाइल देखो, ये मोबाइल है ना, और इस मोबाइल में मैंने योनो कर रखा, इस योनो में ये सब चीजें हैं। ये क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेशन। और इसको हम क्या भाषा बोल रहे हैं? एग्जाम्पल, है ना। मैंने क्या एग्जाम्पल, हमें वो तो सिर्फ ऐसे क्या बोला, भैया वो योनो ऐसा ऐसा करके, उससे बेटर क्या है मेरे को? भाई इधर आओ, बैठो मेरे पास, देखो। फिर आप अपना मोबाइल खोलेंगे, मोबाइल खोल के बताएंगे ऐसे बताएंगे, बोले देखो ये योनो आप लोगों को दिखाई दे रहा है? मोबाइल योनो दिख रहा है? हेलो, ब्लर है सर, यस सर। आपको ब्लर हाँ इफेक्ट दिखाई लग दे रहा रहा है, है। हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? तो जी इस सर। तरह डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, ये मोबाइल में योनो है, ठीक है, इस योनो में इस तरह के फीचर्स हैं, ठीक है। ये पिन मैंने पिन डाला, देखिए ये देखिए, मैंने उसको पिन खोल के दिखाऊंगा, ऐसा है ना, दिखाई दिया ना? तो उसको इस तरह बताऊंगा, देखिए इस तरह से बैंक में इससे सब डेमोन्स्ट्रेशन होता है। अकाउंट्स, ये आपका अकाउंट खोला, आपका बैलेंस दिख गया, ये आपका ये आ गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आ गए, इसमें ऑफर्स आते हैं वगैरह। तो इससे क्या होगा आपका? ये डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। आपको डेमोन्स्ट्रेशन फीचर्स दिखाने पड़ेंगे। नंबर एक क्या है? इंटरेक्टिव वॉक थ्रू। इंटरेक्टिव मतलब आपस में बातचीत है, जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने पूछा दिख रहा है, समझ में आ रहा है, इस तरह। तो कंडक्ट लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द यूजर्स ओन डिवाइसेस। खुद की डिवाइस से डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना, जैसे मैंने भी दिखाया, गाइडिंग देम स्टेप बाय स्टेप थ्रू ईच फीचर्स। उसको एक एक फीचर से गाइड करना। दिस अलाउज यूजर टू सी फर्स्ट हैंड हाउ द ऐप वर्क्स एंड आस्क क्वेश्चन इन रियल टाइम। इससे क्या होगा? जब आप बताओगे तो आगे पूछेगा भैया इसमें ये भी हो सकता है क्या, ठीक है, ये भी हो सकता है क्या। वो जो इंटरेक्टिव आप बताएंगे तो उससे क्या होगा? उस डेमोन्स्ट्रेशन में फायदा होगा। और उस डेमोन्स्ट्रेशन से फायदा क्या हुआ? वो बंदा आपके पास पैसा निकालने नहीं आएगा, वो फिर ऑनलाइन बैंकिंग करेगा। तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके बैंक की भीड़ कम होगी। इसको बोलते हैं फुटफॉल। बैंक के फुटफॉल कम होगा। और देखिए एक चीज जानिए, जब एक ग्राहक बैंक के अंदर पैसा निकालने आता है तो उसका पैसा निकालने में जो बैंक को कॉस्ट लगती है, कॉस्ट इन द सेंस बैंक का किराया, स्टेशनरी, चेक, विड्रॉल का पैसा, लाइट, हमारे स्टाफ की सैलरी, एक विड्रॉल पे 2 रुपया 65 पैसा, मतलब एक आदमी पैसा निकाल 2 रुपये 65 पैसे लग गए, ठीक है। चेक किया, चेक ट्रांसफर किया, तो यदि उसने वो मोबाइल से कर लिया तो बैंक का 2 रुपये 65 पैसा बचा।
नंबर 2, ग्राहकों की भीड़ कम हुई। जो ऐसे काम डिजिटल बैंकिंग से हो सकते थे वो मेरे ग्राहकों ने घर पे कर लिए। भीड़ कम होने से क्या होगा, मैं अपने स्टाफ का क्रॉस सेलिंग या दूसरे प्रोडक्टिव काम में हमारा स्टाफ काम कर सकता है। नंबर 2 क्या, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स और वीडियो ट्यूटोरियल्स। इसका एक पार्ट में बोलता है यूट्यूब, समझ गए, समझे? हाँ जी। यूट्यूब इसी का काम कर रहा है। आप यूट्यूब से सारा ट्यूटोरियल सब सीख लेते हैं, समझ जाते हैं। आप लोग यूज करते हैं यूट्यूब? जी सर स्क्रीन ऑफ हो गया है। जी जी सर। प्रेजेंटेशन ऑफ हो गया है। सॉरी, प्रेजेंटेशन दिख रहा है सर। आप सुनिए, देखिए आप सुनिए ज्यादा, प्रेजेंटेशन भी देखिए लेकिन सुनने का काम ज्यादा कीजिए। नंबर 2 है 3 है टूल टिप्स एंड इन ऐप गाइडेंस। क्या करेंगे, प्रोवाइड कंटेक्चुअल हेल्प विद इन ऐप इटसेल्फ। कहाँ हेल्प करेंगे, ऐप में हेल्प करेंगे। उसका ऐप खोल देंगे, देखो ऐसा ऐसा होता है, खुद उंगली दबाओ, ऐसा करो। यूजिंग टूल टिप्स यूज करेंगे। पॉपअप इंस्ट्रक्शन पॉपअप करने का, एंड गाइडेड टूल्स टू एक्सप्लेन फीचर्स ए यूजर्स इंटरेक्ट विद देम। देखिए क्या करेंगे, गाइडेड टूल्स होता है ना, बताते हैं तो पहले ये दबाओ, फिर ये दबाओ, ये दबाओ। यूट्यूब ऐसे बोलते हैं ना, टू एक्सप्लेन फीचर्स एज यूजर्स इंटरेक्ट विद देम। इंटरेक्ट मतलब उसे बताते जाएंगे, उसे कराते जाएंगे। नंबर 4, इंटरेक्टिव डेमोज और सिमुलेशंस। इंटरेक्टिव डेमोज मतलब आप बताते हैं, देखो मेरा मोबाइल खोल के देख लो, क्योंकि जब तक आप पिन डालेंगे नहीं कुछ होने वाला नहीं है। तो उसे आपका ऐप योनो ऐप चला के दिखा, चलाने के देखो, चलाओ, ऐसे से करो। दिस हेल्प बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड फैमिलियरिटी विद द ऐप। इससे क्या होगा, ऐसा करने से हमारे ग्राहकों में फैमिलियरिटी, वो उस ऐप से वाकिफ होंगे, समझ पाएंगे और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप कर सकते हैं। क्योंकि आदमी डरता है मोबाइल से पैसा भेजने में, ये मोबाइल से मेरे खाते में ना कहाँ पैसा चले जाएगा, है ना, वगैरह वगैरह। डेमोन्स्ट्रेशन के एसेंशियल फीचर्स क्या होंगे, डेमोन्स्ट्रेशन के एसेंशियल फीचर्स, क्योंकि आप जानते हैं समझते हैं, ठीक है। आकाश वर्मा जी हैं? आकाश वर्मा सुनाई दे रही है आवाज मेरी? मिस्टर जी अमन सर। कुमार आकाश वर्मा है? हाँ जी सर, अमन कुमार। यस, अमन कुमार पढ़िए, पॉइंट पढ़िए, नंबर 1 पॉइंट पढ़िए। Fund transfer. जी So सर, जी how सर। to transfer money पढ़िए। between accounts to other banks or the third party payment app. नंबर 2 पढ़िए। Number 2, as a bill payment, demonstrate how to set up automatic payment for recurring bill or pay one time bill. आप जानते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। अगला Yes. नेक्स्ट बंदा पढ़िए, नेक्स्ट बंदा कौन है, पढ़िए। पढ़िए, दूसरा कोई भी व्यक्ति पढ़िए। बैलेंस इंक्वायरी एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। जानते हैं आप? एक्सप्लेन हाउ टू हाँ पढ़िए, मोबाइल पढ़िए। चेक डिपॉजिट। explain how to view account balance, recent transaction and statement. क्लियर है, नेक्स्ट पढ़िए। Mobile check deposit. Show how to deposit check using the phone camera. यस, कार्ड मैनेजमेंट। यस पढ़िए। डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू एक्टिव लॉक रिपोर्ट लॉस्ट और स्टोलन कार्ड। यस, सिंपल, बहुत सिंपल है। आगे बढ़िए। बजटिंग एंड फाइनेंशियल टूल्स। यस, एक्सप्लेन हाउ टू ट्रैक स्पेंडिंग, सेट सेविंग गोल्स
and utilize budgeting tools. ये थोड़े मध्यम वर्गीय के सैलरी क्लास में सब बता सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। Customer services features. यस, Show how to contact customer support through chat, phone or emails. बोलो। वो दिखाने के लिए है ना, सब समझाने के लिए। मेरी क्लास में बात करनी है। हेलो, हाँ बोलिए। कस्टमर सर्विसेज फीचर्स ना सर, हाउ टू कॉन्टेक्ट कस्टमर सपोर्ट थ्रू चैट, फोन और ईमेल। यस, सर इसमें एक क्वेश्चन है, आपने जो ये पॉइंट नंबर 4 चेक के लिए दिया है, मोबाइल के थ्रू चेक कैसे जमा होता है, इसके बारे में तो सुना नहीं कभी भी नहीं। कोई बात नहीं। देखिए होता क्या है, ये एडवांस फीचर्स हैं। जी। अभी आपको मालूम है CTS बैंकों वो में सर ब्रांच एंड से होता है, वो तो आने चालू हो गया ना। जी ब्रांच एंड से होता है, लेकिन कस्टमर यस, खुद नहीं करता ना। यस, चेक टंकन स्कीम में। तो इसी तरह से चेक डिपॉजिट स्कीम भी आ जाएगी आपके इसमें। क्या होता है, इनबिल्ट फीचर्स है, बैंक उसको कभी भी आपको कर देगी। ये अब चालू हो गया तो आदमी क्या करेगा, उस चेक को मोबाइल से स्कैन कॉपी करके भेज देगा, ठीक है। ठीक है सर। बाकी सर ये चेक, इसमें स्पेलिंग चेक दूसरा चेक आ रहा था वैसे। क्या, सॉरी बोलिए। सर पॉइंट नंबर 4 में जैसे आपने चेक जो लिखा है ना, ये चेक चेकबुक वाला चेक मोबाइल चेक डिपॉजिट, देखिए कितनी अच्छी बात, मोबाइल चेक। सो हाउ टू डिपॉजिट चेक्स यूजिंग द फोन्स कैमरा, है ना। मोबाइल चेक डिपॉजिट, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, मे बी मिस्टेक संभव है ना, जी बिल्कुल। ऐसा चिंता वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ट्रबल शूटिंग सपोर्ट। आप बैंक है, आपकी ड्यूटी कस्टमर्स को ट्रबल शूटिंग सपोर्ट देना है। सिंपल है, कैसे देंगे। ट्रबल शूटिंग सपोर्ट इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ ऑपरेशनल हैंड होल्डिंग्स फॉर डिजिटल बैंकिंग ऑन हैंड हेल्ड डिवाइसेस। मोबाइल पर, उसके आईपैड पे यदि कोई दिक्कत है तो आपको ट्रबल शूटिंग सपोर्ट देना है। इट इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू यूजर्स who encounter technical issues or errors while using mobile banking app. यदि कोई छोटी मोटी दिक्कत है आपको उसको ट्रबल शूटिंग समस्या दूर करना। इफेक्टिव ट्रबल शूटिंग सपोर्ट कैन हेल्प रिजॉल्व प्रॉब्लम्स क्विकली, मिनिमाइज यूजर फ्रस्ट्रेशन एंड मेंटेन अ पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस। इससे क्या हो, ऐसा नहीं है कि वो आया मोबाइल लेके ग्राहक आपके बैंक में, जो अरे टाइम नहीं शाम को 6 बजे बाद आना, ऐसा नहीं। आपको सपोर्ट करना है, और सपोर्ट करने से क्या होगा, टू कैन हैव योर प्रॉब्लम, मिनिमाइज द यूजर फ्रस्ट्रेशन। क्या होगा, एक तो आपके यूजर फ्रस्ट्रेशन, क्या होगा, एक तो आपके उसका जो फ्रस्ट्रेशन हो गया, दिक्कत हो गई उसे, कई बार पैसा फंस गया वगैरह वगैरह, जो दिक्कत हो गई उसे, कई बार पैसा फंस गया वगैरह वगैरह, वो मिनिमाइज होगा फ्रस्ट्रेशन और मेंटेन पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस। और मेंटेन पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस, और जो यूज कर रहा है उसके उसमें पॉजिटिव एक्सपीरियंस गेन होगा कि मेरी समस्या फट से दूर हो गई। 2 पॉजिटिव एक्सपीरियंस गेन होगा कि मेरी समस्या फट से दूर हो गई, 2 मिनट मैं उनके पास गया। बिल्डिंग होगी, आपका लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो अलग है। आपने योग की समस्या तो हल करी थी, लेकिन वो ग्राहक का विश्वास बढ़ेगा। आप उससे कभी सेलिंग, बीमा लेने की बात करेंगे वगैरह वगैरह, तो वो आपको ये ट्रबल शूटिंग सपोर्ट करेगा। नंबर 1 क्या होगा,
एक्सेसिबिलिटी, ट्रबल शूटिंग सपोर्ट से क्या होता है? एक्सेसिबिलिटी, मेक इट इजी टू यूजर टू एक्सेस सपोर्ट व्हेन दे नीड इट। ग्राहकों की बैंक के जो काम है उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। रात में उसने वो किया, अपना रेलवे रिजर्वेशन कर लिया, फंड ट्रांसफर कर, उसके बच्चे को कोई तकलीफ, अचानक रात में पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो उसकी इस हैंड हेल्ड डिवाइसेस से उसकी बैंक के अकाउंट में एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, मतलब वो जल्द काम कर सकता है कभी भी। अदर मल्टीपल चैनल्स सच एज ऐप चैट, phone support, email, or dedicated help center with FAQ and troubleshooting guidance। इन सब से उसकी बैंक के काम घर बैठे कर सकेगा। क्लियर इंस्ट्रक्शंस, प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। अगर कोई बंदा आपके पास आया है तो उसे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दीजिए। देखिए, इसमें आपको एक समय बचाने का आपको गाइड करता हूँ। कभी कभी क्या होता है, आप लोग भी बहुत बिजी होते हैं, आपके पास दिन भर ग्राहक आते रहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, एक प्रिंट कर लीजिए छोटा सा पर्ची। वो आया यार योनो कैसे करते हैं, योनो, तो उसे पर्ची दे दी, बोले देखो ऐसा कर दो, है ना, और कोई दिक्कत है बाजू में बैठ जाओ, मदद कर दूंगा। तो क्या क्लियर इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगे, आपका समय बचेगा और आपका ट्रबल शूटिंग या उसको डिजिटल बैंकिंग में आप मदद भी कर पाएंगे। दैट आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो। यूज सिंपल लैंग्वेज, अवॉइड टेक्निकल jargons एंड इंक्लूड स्क्रीनशॉट और वीडियोज व्हेनेवर पॉसिबल। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बना दीजिए, स्टेप बाय स्टेप। इस तरह से उसका मोबाइल में अपना प्ले स्टोर से डाउनलोड को ये वाला इस तरह का वगैरह, तो आपका क्या होगा, योनो आप डाउनलोड करा सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, टेक्निकल jargon यूज नहीं करना है, तकनीकी भाषा कोई। इंक्लूड स्क्रीनशॉट ऑफ वीडियो व्हेनेवर पॉसिबल। और अभी तो बहुत अच्छा है, आपको ये भी नहीं काम करना, क्या करना है आपको, यूट्यूब से वीडियो निकाल के रखिए, कोई आया फट से उसे शेयर कर दे, बोले यूट्यूब में देख ले भाई कैसे योनो ऐप डाउनलोड करना। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? हाँ जी सर। आप सो तो नहीं रहे ना? नहीं सर, ऐसा को सोने दूंगा नहीं। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, respond to user queries and issue promptly to minimize downtime and frustrations। यदि आप तुरंत उसका जवाब तुरंत हल करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन दूर होगा उसका, और डाउन टाइम मिनिमाइज, डाउन टाइम भी कम लगेगा। कंसीडर यूजिंग चैटबॉट और ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स फॉर कॉमन इश्यू टू प्रोवाइड इंस्टेंट सपोर्ट। आप उसको समय पर सर्विस देके सबका समय बच जाता है। ट्रबल शूटिंग सपोर्ट, पर्सनलाइज असिस्टेंस, व्यक्तिगत उसे असिस्ट कीजिए। है ना, आप उसकी बात को मोबाइल को देखकर उसकी समस्या देखिए, उसको मदद कीजिए। प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, आगे बढ़कर उसकी समस्या मदद करना। मॉनिटर यूजर फीडबैक एंड ऐप परफॉर्मेंस डेटा टू आइडेंटिफाई कॉमन इश्यूज। इससे आपको कॉमन इश्यू भी समझ आएंगे, हल कर पाएंगे। और प्रोएक्टिवली एड्रेस देम थ्रू अपडेट और फिक्सेस, कम्युनिकेट दीज चेंजेस टू यूजर टू कीप देम इन्फॉर्म्ड। क्या होगा फायदा, आप आगे बढ़ के यदि किसी का मोबाइल ऐप में कोई भी बैंकिंग डिजिटल बैंकिंग मदद करते हैं तो क्या होगा, आपका खुद का समय बचेगा, आगे वो आप पर उस चीज के लिए दोबारा नहीं आएगा और बहुत सारे काम वो घर पर करेगा, अकाउंट स्टेटमेंट के लिए नहीं आएगा वो आपके पास। यूजर एजुकेशन, एजुकेट यूजर्स ऑन कॉमन ट्रबल शूटिंग स्टेप। देखिए, मुझे मालूम नहीं है आपके बीसी सेंटर कहाँ पर है,
लेकिन हो सकता है आपका बीसी सेंटर एक ऐसी जगह पे जहां पर आपके ग्राहक पढ़े लिखे ग्राहक भी आते हैं। तो एजुकेट यूजर्स ऑन कॉमन ट्रबल शूटिंग स्टेप, वो कैसे करते हैं तरीके आपको मालूम है। फिशिंग है ना, फिशिंग के अलावा क्या है बताइए डिजिटल चोरी हो रही जी, कीलॉगर, और उसके अलावा बताइए। वायरस वगैरह हो गया। यस, बाकी और एक्सपीरियंस मिररिंग यूज कर रहे हैं आजकल। हाँ, और मेलवेयर साइबर हमला, एक मेलवेयर साइबर हमला भी होता है। एक मेल में आपको लिंक भेज देते हैं, लिंक फॉलो करने के लिए भेजते हैं, आपकी लॉटरी खुली है, लॉटरी पे ये लिंक पे कीजिए, हम आपको इतने रुपए मिलेगा वगैरह वगैरह। ये सिक्योरिटी अवेयरनेस के आपके वो है। जी सर, अलग अलग लालच देते हैं कि आप क्लिक कीजिए इस यस, पे। तो अब देखिए इसमें इसके लिए सिक्योरिटी अवेयरनेस जरूरी है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको सिक्योरिटी नंबर 1, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड फॉर डिजिटल बैंकिंग अकाउंट्स। 1 2 3 4 डेट ऑफ बर्थ वाला पासवर्ड, ठीक है, वगैरह वगैरह नहीं बना ऐसा बताइए। द इंपॉर्टेंस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम रेगुलरली पासवर्ड। Encourage the use of password managers to security store and generate complex password. अभी तो कंप्यूटर खुद बोलने लगा है 8 कैरेक्टर का बनाइए, बोलता है ना। एक उसमें वो भी होना चाहिए, एक कैपिटल भी होना चाहिए, स्मॉल भी होना चाहिए, है ना, और @ वाले एक फीचर वो भी होना चाहिए पासवर्ड में, और डिजिट भी होना चाहिए। तो अभी सिस्टमों में अपडेशन हो गया, पहले इस तरह का नहीं था। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए समझाइए, पासवर्ड चेंज होने के लिए समझाइए ग्राहक को। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये देखिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन emphasize the benefit of enabling 2FA, which adds an extra layer of security by requiring second verification method such as code sent to mobile phone or in addition to password. आपको एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग करते हैं आप, है ना, कार्ड पेमेंट करते हैं तो आप देखते हैं आप कार्ड का पासवर्ड डालने के बाद भी ओटीपी आता है। हाँ जी तो ओटीपी सेकंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का वो है। आपने मोबाइल उसका लैपटॉप से रेलवे टिकट वो किया, ओटीपी आएगा। नेट बैंकिंग की, नेट बैंकिंग का पासवर्ड डालने के बाद वो आपसे ओटीपी मांगता है तो मोबाइल पे। तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। फिशिंग स्कैम, इसके बारे में बहुत अच्छे जानते हैं, कोई भी पढ़िए, बड़े धीमे धीमे पढ़िए। फिशिंग स्कैम, चलो पढ़ो आप पढ़ो। Educate users about phishing scams, where attackers attempts to trick users into revealing sensitive information through fraudulent email, text message, or websites. Advise users to be cautious of suspicious links or attachments and to never share their login credentials or personal information with unsolicited sources. फिशिंग स्कीम के बारे में जानते हैं, नए नए देखो इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है। फिशिंग स्कीम तरह तरह के डेली अब देखने मिल रहे हैं, तो आप खुद भी अवेयर रहिए। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, देखिए क्योंकि आप बैंकर है, बैंक है, और ग्राहकों की डिपॉजिट का आप एक सिक्योरिटी भी बरतने में मदद करते हैं। तो आप सिक्योरिटी स्कीम यदि कोई होता है और आपके पेपर में आता है तो आप अपने यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड में चिपका के रखिए, ताकि ग्राहक जो आते हैं वो पढ़े और उससे अवेयर हो, है ना, ठीक। सिक्योरिटी अवेयरनेस कैसी होगी? सिक्योर वाईफाई नेटवर्क्स, वाईफाई के नेटवर्क सिक्योर करना पड़ेगा आपको। सॉफ्टवेयर अपडेट्स, stress the importance of keeping mobile banking app and device
operating system updated with latest security patches to protect against vulnerabilities, है ना? सर एक मिनट सर प्लीज। सर नमस्कार जी। सर मैं क्लास दे रहा हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ ना। कौन पहुंच गए? कौन पहुंच गए? सर तो उसके बाद क्या है, सॉफ्टवेयर, ये तो अभी तो क्या हो गया, हम लोग खुद करा रहे हैं हमारे ऊपर से। योनो का ये अपडेट सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए, ऑटोमेटिक अपडेशन चालू हो गया है। लेकिन इसके बारे में आप अपने सिस्टम में भी अपडेट रखिए, स्पेशली सिस्टम में जो आप नए नए सॉफ्टवेयर डालते हैं उस समय नए सॉफ्टवेयर के लिए सिक्योरिटी के जो पेजेज हैं उसको अपडेट रखिए अपने सिस्टम में। डिवाइस सिक्योरिटी जो आपका हैंड हेल्ड डिवाइसेस है उसकी सिक्योरिटी रखना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, लॉक their devices and install security software to protect against malware बताए and viruses। देखिए ये अभी ही ऑथेंटिकेशन, हम सिस्टम से जैसे उठते हैं तुरंत बायोमेट्रिक से ही हम रीस्टार्ट कर सकते हैं सिस्टम वगैरह वगैरह। तो ये सिक्योरिटी के डिवाइसेस हैं जो बैंकों में चल रहे हैं। और आप अपने यहाँ पर भी अपना कंप्यूटर खुला छोड़ के मत जाइए, ठीक है? क्या बाथरूम का सिस्टम खुला है तो उसमें भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज कीजिए। और अपने ग्राहकों को जो नेट बैंकिंग करते हैं, आपके ऐसे कुछ ग्राहक हैं तो उनको बैंक में और बैंक के बाहर चौपाल पर ये सब चीजें डिस्कस जरूर कीजिए। फिशिंग, मालवेयर और स्कैम के बारे में कभी कभी यदि आपको नॉलेज में आता है चर्चा कीजिए। ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग। एनकरेज यूजर टू रेगुलरली रिव्यू देयर अकाउंट स्टेटमेंट एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री फॉर अनऑथराइज्ड एक्टिविटी एंड टू रिपोर्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटी इमीडिएटली। क्या करें, अपने ऐसे खातेदार जो अधिक राशि का बैलेंस रखते हैं, जो ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे कि भाई आप अपना खाते का स्टेटमेंट बार बार देखते रहिए, मिलाते रहिए एंट्रियां, ठीक है? समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ जी सर। जी सर। फ्रॉडुलेंट ऐप, warn users about downloading apps from unofficial sources and to only use official app from bank and trusted app stores। देखिए अभी अभी क्या हो रहा है कि देखिए मैं एक बहुत लेटेस्ट किस्सा बता रहा हूँ, करीब 5.5 करोड़ का हुआ है। उन्होंने क्या किया, एक ऐप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का बनाया, उसमें एक बंदे का इन्वेस्टमेंट चालू कराना किया। वो क्या था, फ्रॉडुलेंट ऐप था। होटल का मालिक सोचिए जिसने 5.5 करोड़ रुपए गंवाए, कितना बड़ा होगा, समझदार होगा। उसके 5.5 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ इंदौर मध्य प्रदेश में। तो ऐसे जो हमारे पोटेंशियल ग्राहक हैं, पढ़े लिखे ग्राहक हैं, बड़ी अमाउंट वाले ग्राहक हैं, उनको कभी कभी इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस कराइए। और हो सके तो आप देखिए, आप बैंक है, छोटे सेंटर में, डिस्टेंट और रिमोट एरियाज में है, जहाँ पर कि आदमी अखबार से उतना अवेयर नहीं हो पाता, छोटी छोटी, तो आप कभी कभी चौपाल में, ये नवदुर्गा पंडाल में, है ना, ठीक है, या फिर गरबा पंडाल में एक दिन ऐसा रख सकते हैं, सिक्योरिटी अवेयरनेस ऑफ डिजिटल बैंकिंग, ऐसा करके आधा घंटा 1 घंटा बैठ के बातचीत कर सकते हैं प्रसाद बांटते हुए।
तो ये अवेयरनेस आपकी जो ग्राहकों की शिकायतें कम करेगी, आपके ग्राहकों की और आपकी दोनों की समय धन की सुरक्षा करेगी। पढ़िए ये सिक्योरिटी अवेयरनेस पूरा पढ़िए, पढ़िए। कौन पढ़ेगा? To promote security हाँ, पढ़िए awareness, पढ़िए, जोर से पढ़िए। in-app notification and alerts, send timely notification and alerts about security update, phishing scam, and best practices. Educational resources, provide in-app tutorials, video and article about security risk and best practices. Interactive quiz and games, create engaging quiz and games to test user knowledge and reinforce security concepts. Security awareness campaigns, conduct regular campaigns to raise awareness about security issue and promote the best practices. Personalized advice, also personalized security recommendation based on your on user behavior and risk profile. वेरी गुड। तो ये सिक्योरिटी अवेयरनेस है। इन ऐप नोटिफिकेशन, अलर्ट्स, एजुकेशनल रिसोर्सेस, इन इंटरेक्टिव क्विज एंड गेम्स, सिक्योरिटी अवेयरनेस कैंपेन और पर्सनलाइज्ड एडवाइस। तो इन चीजों को मिलाकर आप सिक्योरिटी अवेयरनेस कर सकते हैं। तरीका आप अपने बैंकिंग जो सेंटर है वहां के ग्राहकों की लिटरेसी के अनुसार यूज कर सकते हैं। स्कूल में जाके कर सकते हैं, जो सीनियर क्लास के स्कूल्स हैं 11th 12th के, वहां पर क्विज अरेंज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हाँ, और उनको छोटे छोटे 20-20, 25-25 रुपए के पेन की 2-4 इनाम के बतौर बांट सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इस सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम से आपके बैंकिंग में फायदा होगा कि आप मिस्टर ABC BC एक अच्छे व्यक्ति हैं, वो इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करते हैं। तो क्या होगा, आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा, आपके पास ग्राहक ज्यादा से ज्यादा आएंगे। आपको नए अकाउंट खोलने मिलेंगे, फिर आपकी एक अच्छी इमेज होने से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? हाँ जी सर। सर ठीक आ रहा है समझ। सॉरी, देखिए बेनिफिट्स, ये माइक को म्यूट कीजिए आप। बेनिफिट्स ऑफ ऑपरेशनल हैंड होल्डिंग्स कौन पढ़ेगा बताइए? अभी कोई नया व्यक्ति पढ़ेगा? मैंने ये अमिया शाह है क्या? अनिल दुबे, अमिया शाह, मिस्टर अमिया शाह, अनिल दुबे। सर हम पढ़े आकाश वर्मा। हाँ पढ़िए, क्या नाम है आपका? आकाश वर्मा सर। पढ़िए, ऊपर से पढ़िए। बेनिफिट ऑफ ऑपरेशन हैंड होल्डिंग पढ़िए। बेनिफिट्स ऑफ ऑपरेशनल हैंड होल्डिंग, हाँ, increased adoption. Hand holding helps overcome the initial hesitation and fear associated with new technology, encouraging more people to adopt digital banking. yes, encouraging more people to adopt digital banking। आगे बढ़ो। Improved user experience by providing personalized assistance. Hand-holding enhance the overall user experience, making it easier and more enjoyable to use digital banking platforms. देखिए, Reduce customer support. making it easier and more enjoyable to use digital banking platform। पढ़िए, नंबर 3 पढ़िए। Reduced customer support burden. Hand-holding empower user to resolve issues independently, reducing
the volume of calls to customer support centers. Yes, next. Enhance financial inclusion and holding can help bridge the digital divide, enabling individuals in remote to underserved areas to access banking services through their mobile devices. अब रुकिए, इसका पॉइंट 4 नंबर के एनहेंस्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। बीसी की स्थापना केवल एनहेंस्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए थी। तो ये आपका जो पर्पज है वो सर्व करता है। मतलब आप यदि ऐसा करते हैं तो आपके सेंटर से 10-20 किलोमीटर दूर करने वाला ग्राहक भी, 25 किलोमीटर दूर करने वाला ग्राहक भी इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन जुड़ेगा और वो डिजिटल बैंकिंग से बैंकिंग करेगा। नेक्स्ट पढ़िए, कौन बंदा पढ़ेगा? हाउ कैन ऑपरेशनल हैंड होल्डिंग बी इम्प्लीमेंटेड? कैसे हम हैंड होल्डिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे? पढ़िए, कौन पढ़ेगा बंदा? मैं नाम बोलूं, आप खुद बोलेंगे? In-person training section. दोबारा पढ़िए। Bank and financial institutions can organize workshops and training sessions to educate users on digital banking. यस, Second point is video tutorials and guides. Creating easy to follow video tutorials and guides can provide visual instruction and demonstration. Dedicate helplines. Setting up dedicated helplines or chat support channels. Users who need help. Third point, interactive facts. Developing comprehensive. इंटरेक्टिव एफएक्यू। एफएक्यू होता है ना? Frequently asked questions. हाँ, पढ़िए, इंटरेक्टिव एफएक्यू क्या करेगा आपका? And developing comprehensive and interactive FAQ sections on websites and mobile apps can address common queries and concerns. Excellent. Gamification. Incorporating gamification elements such as rewards and budgets can make the learning process more engaging and enjoyable. यस, वेरी गुड। तो ये हमको हैंड होल्डिंग इम्प्लीमेंट करने के तरीके हैं। वीडियो ट्यूटोरियल गाइडेड, ये तो हमारा यूट्यूब हमारा पर्पज बहुत अच्छे से कर रही है। इन पर्सन ट्रेनिंग सेशंस बैंकों को और बीसी आपको, आप भी बैंक है, एजुकेट करना चाहिए। स्कूल्स में, कॉलेजेस में आधा घंटे का 1 घंटे का ट्रेनिंग सेशन चला सकते हैं। डेडिकेटेड हेल्पलाइन, जैसे बैंक की हेल्पलाइन, कस्टमर हेल्पलाइन, एक ऐसी डिजिटल बैंकिंग हेल्पलाइन होना दिखाना। आपको होता है ना, गेम खेलते खेलते सिखाते हैं बच्चों को, लर्न बाय फन। छोटे अपने एलकेजी यूकेजी के बच्चों को करते हैं। ये देखिए, ये क्या गया? कोई भी व्यक्ति जिसके पास योनो नहीं है वो पढ़ेगा। मेरी आवाज सुनाई आ रही है? जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के मोबाइल में योनो नहीं है, जिसने योनो देखा नहीं, वो पढ़िए जरा, इसको पढ़ेंगे? कौन व्यक्ति जिसने योनो ऐप का यूज नहीं किया, नाम बताइए। इसमें सर बिना डेबिट कार्ड के भी बैलेंस भी निकल जाता है एटीएम से। आपके पास योनो है या नहीं, पहले बताइए। आपका योनो है? यस सर, है। किसके पास नहीं है योनो मोबाइल में, नाम बताइए और वो पढ़िएगा। जय सिंह नेताम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। पढ़िए क्या लिखा हुआ है इसमें। बहुत बढ़िया, योनो। हाँ पढ़िए। अकाउंट, ये देखिए, ये क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा? डिपॉजिट, लोन, इंश्योरेंस, कार्ड, योनो पे। हाँ, आगे बढ़ो। योनो कैश।
अब दोबारा से पढ़िए, दोबारा से पढ़ो नंबर 1 से। अकाउंट्स, डिपॉजिट्स, लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, कार्ड्स, यूनो पे, यूनो कैश। बस अकाउंट्स, आप अपने अकाउंट्स पूरे पूरे योनो में देख सकते हैं। इसको टिक करेंगे, आपके अकाउंट्स आ जाएंगे, डिटेल एफडी के अकाउंट हाँ, कितने, आरडी लोन कितने, अकाउंट और सेविंग अकाउंट रहेगा, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट रहेगा, वो भी दिखाएगा उसमें। सब लोन, सारा लोन वोन सब दिखेगा। ठीक है, इसके आगे लोन अकाउंट भी इन्वेस्ट दिखाता है, है। ये क्या है, अगर इन्वेस्ट। एसबीआई में कुछ इन्वेस्टमेंट है तो वो भी दिखाता है उसमें। यस, म्यूचुअल फंड में यदि इन्वेस्टमेंट है तो वो भी दिखेगा। ठीक हाँ, है, एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स आगे में वो सब। ये क्या है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस, दिखाई देगा। और इंश्योरेंस में फायदा हो रहा है आपको, यदि इंश्योरेंस करना है ना अपना, तो योनो से इंश्योरेंस कर सकते हैं आप। हाँ, यूनियन से कर सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस भी कर सकते हैं उसका। एक्सीलेंट। इसके आगे क्या, कार्ड्स, आपको क्रेडिट कार्ड लेना है, डेबिट कार्ड लेना है, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। और पुराने कार्ड भी देख सकते हैं उसमें, अगर एक्सपायरी हुई तो। लॉक, ये ट्रांजैक्शन लिमिट सर्च करते कार्ड हैं। सीआरडी कार्ड है ना, हाँ वो भी एक्सपायर पुराना कार्ड का रिकॉर्ड देखते हैं। उसके आगे कार्ड क्या के है, रिकॉर्ड्स भी दिखते हैं उसमें पूरे। इसके आगे योनो पे, योनो पे। हाँ वो तो पे कर सकते हैं ना सबको। हाँ, योनो पे बेनिफिट, मतलब पूरी टोटल नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग, जैसे बेनिफिशियरी योनो को पे भी कर खोलेंगे सकते हैं। तो आपको किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, किसी को कैश तो करना है, किसी के बैंक में फंड करना है, वो सब आरटीजीएस, एनईएफटी सब इससे हो जाएगा। ठीक है, उससे आगे आगे क्या लिखा लास्ट में, योनो कैश। योनो कैश, ये क्या होता है बताइए। योनो कैश ऑप्शन यूज नहीं किया है कभी सर। सर मैंने एटीएम किया है। पे कैश विड्रॉल योनो वगैरह कैश करना में हो सर, विदाउट कार्ड, उसके लिए यूज होता है। प्लीज प्लीज प्लीज, जो व्यक्ति योनो कैश जानता है वही बताएगा जिसने यूज किया है। बताइए, नाम बताइए, कौन बताएगा, नाम बताइए, नाम क्या है आपका, आपका नाम क्या है, शिरीष पाटिल। बताइए योनो कैश क्या होता है। नहीं सर, यूज नहीं किए योनो कैश अभी। योनो पे तक देखा है सब, योनो कैश देखा नहीं है। सर अभी देख योनो लूंगा कैश इस सेशन मैंने के बाद। तो मैंने यूज किया है, इसमें जिसने कैश यूज, विड्रॉल करना है हमने सॉरी विदाउट प्लीज कार्ड। एक मिनट, जिसने यूज किया अपना नाम बताइए। अमन सर कुमार ताहिर सर। अली। अमन ताहिर अली, मिस्टर ताहिर आकाश अली वर्मा। बताएंगे। सुनिए, ताहिर अली बताएंगे योनो कैश क्या होता है, बताइए। तो जैसा हमारे पास एटीएम नहीं होता है तो हम एटीएम से योनो कैश के थ्रू पैसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालने तरीका बताइए। सर इसमें ऑप्शन आता है एक, उसमें हमें एक ओटीपी शो होता है, वो हमें उसमें डालना पड़ता है एटीएम में। योनो कैश का ऑप्शन सिलेक्ट करके एटीएम में एक पिन मिलता है हमें, बाकी वो पिन डालता है, फिर अपने योनो एसबीआई का पिन डालते हैं तो पेमेंट निकल जाती है इससे। हेलो। हाँ, excellent, बहुत बढ़िया। बिना एटीएम कार्ड वालों को ही योनो कैश यूज कर सकते हैं क्या? अगर आपके पास एटीएम बना हुआ है लेकिन अभी साथ नहीं है अच्छा, वो तो भी आप योनो कर कैश से सकते हो। निकाल ऐसा सकते नहीं हैं। है कि एटीएम बना ना हो कि वो यूज करेगा। एटीएम हो जाए ना हो, योनो आप कर रहा है, योनो कैश से आप एटीएम से विड्रॉल कर सकते हो। अच्छा, उसको यूज नहीं किया कभी, कोई बात देख नहीं, लेंगे बाद देखिए में। अब मेरे को सुनिए प्लीज। योनो कैश एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये तो आप खुद कर पा रहे हैं। यदि आपका कोई परिवार का सदस्य बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता गया हुआ है और उस व्यक्ति का सामान चोरी हो गया, ठीक है, उस सामान में पैसा भी चले गया, अब उसके पास कुछ नहीं है, अब उसको आप यहाँ से कैसे मदद कर सकते हैं। आप कलकत्ता में, बच्चा मुंबई में है, तो आप उसको योनो केस से पासवर्ड, कितना पैसा देना, 10,000 रुपए देना, 10,000 रुपए योनो केस करके उसको पिन बता देंगे, योनो पिन का, है ना, तो वो बंदा बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली कहीं भी एटीएम में जाएगा, योनो केस ऑप्शन चुनेगा, योनो केस में उसके बाद जो पिन है वो दबा डालेगा तो अपने आप उतने ही पैसे निकल आएंगे। ठीक है, तो योनो केस आप खुद निकाल लें तो ठीक है, उसके अलावा इस तरह के बंदे को भी मदद करने में एक बहुत अच्छा फीचर है। ठीक है,
जरूरी नहीं आप खुद निकालें पैसा। इसके अलावा देखिए सोप एंड ऑर्डर, बिल पेमेंट, मोबिलिटी, ट्रेन टिकट, है ना, वगैरह। तो ये सारे जो इंटरनेट के फीचर्स हैं वो आपको योनो में अवेलेबल है। योनो कृषि जो स्टेट बैंक की स्कीम्स है, और इसमें एक और फायदा है, देखिए जो योनो यूज करते हैं, अभी दिवाली आ रही है, दशहरा दिवाली पर कंपनियां वो करती हैं आपको क्या, डिस्काउंट स्कीम ऑफर करती है। तो स्कीम भी योनो में आपको दिखाई देगी कि 3,000 रुपए की कार में डिस्काउंट, 5,000 का डिस्काउंट है, कुछ फ्रिज में, एसी में, वगैरह वगैरह। ठीक, देखिए सर्विस रिक्वेस्ट, ये इसमें सर्विस रिक्वेस्ट के फीचर्स हैं। मैनेज पिन, एक्टिव एसएमएस अलर्ट, स्टॉप चेक्स। देखिए स्टॉप चेक का बहुत बढ़िया फीचर, आपने चेक जारी किया, अचानक आपको लगा कि यार ये चेक मुझे ना नहीं देना था, रोक सकते हैं। और आपका चेक गुम हो गया, कोई चेक पॉकेट में रखा हुआ, सेल्फ करके लिखा हुआ था, पैसा निकालने जा रहे थे, पर्स चोरी हो गया, क्या करेंगे, तुरंत मोबाइल से अपना योनो से चेक स्टॉप कर देंगे। तो आपका वो चेक गुम गया बेशक, लेकिन वो पैसा नहीं निकाल सकता। अदरवाइज क्या करना होता, आप बैंक में जाएंगे, बैंक हो सकता है शनिवार इतवार खुला नहीं है, बंद हो गया, तो उसका खुलने का इंतजार करते। योनो में आप स्टॉप चेक कर सकते हैं, अपडेट केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, चेक बुक इश्यू रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ड्राफ्ट, जो भी इंटरनेट की फीचर्स है वो योनो में उपलब्ध है। उसके अलावा भी फीचर्स उपलब्ध है। ठीक है, समझ गए आप। जी सर। योनो में देखिए जी क्या सर। हुआ है, ये अलर्ट्स आप डाल सकते हैं, सपोर्ट, रिपोर्ट अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन, raise a complaint, track a complaint, ask SIA, FAQ, discover our features, contact us। ये भी सपोर्ट योनो में अवेलेबल है, इनका उपयोग कर सकते हैं आप। एटीएम डेबिट कार्ड सर्विसेज, आप एटीएम कार्ड इशू करा सकते हैं योनो से। डेबिट क्रेडिट, देखिए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात। हाँ जी क्रेडिट सर। कार्ड, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं योनो से, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं भरना, कुछ नहीं भरना। कंप्लेंट कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, आप एफडी बना सकते हैं, खाते में से आरडी खोल सकते हैं, योनो से बनी हुई एफडी तोड़ सकते हैं वहां पर घर बैठे, जनरल बैंकिंग कर सकते हैं, होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है आईआरसीटीसी। इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन शायद। एक्सीलेंट, ये आईआरसीटीसी के टिकट आप बुक कर सकते हैं, आईआरसीटीसी की साइट का पूरा उपयोग कर सकते हैं। उसके नीचे लाइफ इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस कर सकते हैं, एफएक्यूज का फैसिलिटी अवेलेबल है। ये देखिए डिस्कवर फीचर्स, डिजिटल बैंकिंग के फीचर ये उपलब्ध है उसमें। ये योनो में फिक्स डिपॉजिट बनाने के, कस्टमर रिक्वेस्ट कंप्लेन, इसमें कंप्लेन का भी वो है, आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। ये 24/7 टोल फ्री सर्विस, एसबीआई क्रेडिट कार्ड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई रिवार्ड्स, एसबीआई सिक्योरिटीज और डिजिटल ग्रीवेंसेस रिड्रेसल। इतनी सेवाएं 24/7, मतलब 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध है योनो में। ठीक है,
ये देखिए, इसमें होम लोन की जानकारी, हाउस लोन में कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, हेल्पलाइन के नंबर है, कस्टमर कॉल नंबर उपलब्ध है उसमें, चैटिंग, होम लोन के फीचर्स उपलब्ध है। आप अप्लाई कर सकते हैं होम लोन के लिए, कार लोन के लिए। देखिए, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रीपेड कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए, डेबिट। अच्छा, मुझे कोई व्यक्ति बताएगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? सर डेबिट कार्ड से जो डेबिट हम कार्ड पेमेंट्स से सर करते हैं वो पैसा हमारे अकाउंट से डिडक्ट होती है, क्रेडिट कार्ड में हमारे को वो एडवांस में पैसा इस्तेमाल एक मिनट के, नाम बताइए, आपका नाम क्या, आप जो बोल रहे हैं? अमन। अमन, बताइए। तो डेबिट कार्ड से हम हाँ। अपने सेविंग अकाउंट में जो पैसे हमारे पास अवेलेबल है उनको स्पेंड कर सकते हैं, हाँ, और क्रेडिट कार्ड से हम पैसे एडवांस में यूज कर सकते हैं, और महीने बाद जब उसका बिल आएगा उसके बाद हमने ड्यू डेट से पहले पेमेंट करनी है, ताकि कोई उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस ना पड़े। और वो excellent। एडवांस पैसा जो मिला है वो इंटरेस्ट फ्री मिल जाता है अपना, महीने 1.5 महीने के लिए मान के चलो, क्योंकि महीना भर हम यूज करेंगे, 15 दिन उसके बाद हमारे को बिल के लिए मिलेंगे। यस, वेरी गुड। देखिए, डेबिट कार्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट इशू होता है। मतलब आपके सेविंग में पैसा बड़ा, सेविंग का जो डेबिट कार्ड है 1 लाख रुपया है, आपको सेविंग का डेबिट कार्ड इशू होगा, ठीक है। यस सर। और आपके खाते में जितना पैसा हो डेबिट कार्ड निकाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आपके 10 लाख है, 10 लाख डेबिट कार्ड से निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड की सर्टेन लिमिट होती है, 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख वगैरह वगैरह। तो यदि आपकी 5 लाख की सीमा है तो उस सीमा तक आप क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं। क्रेडिट मीन्स लोन, तो क्रेडिट कार्ड एज ए लोन के रूप में आपको मिलता है, ठीक। और वो क्रेडिट कार्ड से आप जो भी पैसा निकालते हैं, 40 दिन के अंदर आपको पैसा जमा करना होता है। यदि 40 दिन में जमा नहीं करते हैं तो क्या होता है, आपको ब्याज देना होता है, ठीक है। ओके। जी। प्रीपेड कार्ड, प्रीपेड प्रीपेड कार्ड क्या है? अभी कुछ गिफ्ट कार्ड बैंकों द्वारा जारी होने लगे हैं। गिफ्ट कार्ड हुए, चार्ज कार्ड भी बोलते हैं, वगैरह वगैरह। तो प्रीपेड कार्ड हमारे गिफ्ट कार्ड है ना के रूप में जारी होते हैं। जैसे मेरे को, मैं कोई कंपनी का मालिक हूँ, मेरे कंपनी में 500 कर्मचारी हैं, उनको मुझे बोनस देना है या कोई भी गिफ्ट देनी दिवाली पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उन 500 कर्मचारियों को 100 को मान लो 10,000 रुपये देना है, 50 को 20,000 रुपये देना है, 10 को ऐसा। तो उन व्यक्ति को उतने रुपए का कार्ड में बैलेंस जमा करके वो प्रीपेड कार्ड उनको दे दूंगा, ठीक है। वो कार्ड क्या है, लाइक एज डेबिट कार्ड, उससे ऑनलाइन परचेज कर सकते, पसंद कर सकते, ठीक है। तो प्रीपेड कार्ड समझ गए? जी। एक बार फिर से सॉरी, बोलिए। एक बार फिर से बता दीजिए सर। प्रीपेड, प्री माने पहले, पेड जिस कार्ड का पहले पेमेंट कर दिया गया है। मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, मेरे 100 कर्मचारी हैं, उनको मुझे बोनस देना है। मैं उनको 100 कर्मचारियों को अपने कार्ड दे सकता हूँ बैंक से जारी करके। उन प्रीपेड कार्ड्स में उन कर्मचारी जितना बोनस है वो जमा बैंक में कर दूंगा। बैंक उस कार्ड को उतने रुपए से चार्ज कर देगा। कुछ कार्ड मान लो 10,000 के हैं, 20,000 के, 25,000। तो जिस व्यक्ति के पास 25,000 का कार्ड है, वो 25,000 का कार्ड से, उस कार्ड से खरीदारी कर सकता है, पैसा निकाल सकता है, वगैरह वगैरह। तो वो डेबिट कार्ड के रूप में उपयोग होते हैं, गिफ्ट कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक सर। ये देखिए क्विक लिंक्स दे रखे हैं,
आपके क्विक लिंक्स में आप जैसे कहते हो उसमें आपको है ना तुरंत कनेक्ट कर देगा। ये हेल्पलाइन के नंबर्स हैं, कंप्लेंट का लिंक दिया हुआ है वगैरह वगैरह, इसमें मदद है आपको। देखिए क्वेश्चंस हैं, अब मैं नाम बोलूंगा वही व्यक्ति इस क्वेश्चन को पढ़ेगा, आंसर बताएगा। तैयार हो जाइए आप लोग। जिसका नाम बोलूंगा वही अनम्यूट करके बोलेगा, सारे लोग अनम्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। मिस्टर अब्दुल हबीब, which of the following is not key component of operation hand holding in digital banking? पढ़िए, आंसर पढ़िए, क्या आंसर है? अब्दुल हबीब नहीं है जुड़े हुए? अजय साहू, वो भी हेलो सर, हो अजय साहू हैं? हबीब हूँ मैं, अब्दुल हबीब। पढ़िए आंसर, पढ़िए, इसका आंसर क्या है? आंसर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर। क्वेश्चन पढ़िए दोबारा से, विच पढ़िए दोबारा से क्वेश्चन। Which of the following is not a key component of operational handholding in digital banking? यस, डिजिटल बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और बोला ना वो लेते कौन? अजय साहू पढ़ेंगे आप, नंबर 2 अजय साहू पढ़िए, 2 नंबर। अजय साहू हैं? चलिए आकाश वर्मा का नंबर, आकाश वर्मा पढ़िए। अमन जी सर, कुमार पढ़ रहा था। कौन है, नाम बताइए। आकाश वर्मा पढ़ो जी। क्वेश्चन, which of the following is not a key hand holding in digital banking? दोबारा से पढ़िए, दोबारा से पढ़ो, दोबारा से। A, account setup assistant. B, feature क्वेश्चन दोबारा demonstration. से पढ़िए, C, क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए। which of the following is not a key component of operation क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, hand 2 holding नंबर। in digital banking? हेलो, 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 2 नंबर। ये 2 जी नंबर। सर, what is the primary goal of operational hand holding in digital banking? यस, क्या बताइए, आंसर पढ़िए। सी नंबर आंसर। Facilitating a smooth and successful transaction to digital banking. यस, मिस्टर अमिया शाह है? अनिल दुबे पढ़िए। Question 2. What is the main? Which of the following? Hello. Which is the following is of providing feature demonstration? दोबारा से पढ़ो, हाँ? दोबारा से पढ़िए, अगेन पढ़िए। Which of the following is benefit of providing features demonstration? यस, क्या आंसर बताइए। डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ना, उसका बेनिफिट क्या है? हाँ। Empowering users of utilize all app features effectively. Yeah, effectively. Empowering users, हम लोगों को एम्पावर करते। अनिल दुबे। सर इको आ रहा है, सर इको आ रहा है। यस, अनिल दुबे जी पढ़िए ना। जी सर, कौन क्वेश्चन? What is the main purpose of troubleshooting support in digital banking? यस, आंसर सर पढ़ूं? हाँ आंसर पढ़िए सीधा।
and so C to resolve technical issue and errors encountered by users. Excellent. आकाश वर्मा पढ़ेंगे. What is the importance of ना ना two-factor ना ना, ये authentication? हाईलाइट वाला ऊपर वाला पढ़िए. Which of the following is not a common security risk in digital banking? Yes. Answer: strong password. Question 6. Strong What is the password, importance? yes. What is the importance of two-factor authentication in digital banking? Answer: it adds an extra layer of security protect account. Yes, extra Account. security. रंजीत जी पढ़ेंगे. रंजीत जी जुड़े हुए हैं? या गायकवाड़, रविंद्रनाथ गायकवाड़. मैं पढ़ू क्या सर? पढ़िए रविंद्र. हाँ पढ़िए. क्या नाम? शिरीष कुमार पाटिल. पढ़िए पाटिल जी पढ़िए. Which of the following is benefit of using biometric authentication? Example, fingerprint or facial recognition for digital banking. Yes. Answer, it is more convenient and secure than traditional passwords. यस, ये आपके मोबाइल में है ना, फिंगरप्रिंट वाला भी है, फेशियल वाला भी है. हाँ वही है ही ना. बस ये क्या है, ट्रेडिशन से अच्छा है. ट्रेडिशन से अच्छा है. यस. नेक्स्ट पढ़िए इसी में. What are some common challenges faced by users during account setup assistance? पढ़िए. हाँ सर पढ़िए. उसका all of the above है. वो ए से पढ़ता हूँ मैं. यस. Difficulty understanding complex financial terms. यस. Technical issue with the mobile app or devices. Hesitations to share personal information online. यस. ये सभी है उसका आंसर. यस. चलिए बहुत बढ़िया. अभी अगला व्यक्ति आइए. सौरभ साहू है. सौरभ साहू. सौरभ साहू. यस सर. चलिए पढ़िए 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 इसको. सर कौन सी वाली लाइन पढ़नी है? ये देखिए, ये पूरा दिख रहा है, पूरा पढ़िए. What is the role of solution and wireless assistant and digital banking supported? एक ही व्यक्ति पढ़ेगा, बाकी अपना माइक को म्यूट कीजिए. पढ़िए, दोबारा से पढ़िए. What is the role of contention and wireless assistant and digital banking supports? यस. पढ़िए. The replace of human customer service replacement equally to provide incentive 20 and 7 hours supported of visual quality. सभी लोग माइक म्यूट कीजिए प्लीज. माइक म्यूट कर दीजिए. हाँ नेक्स्ट पढ़िए. अगला पढ़िए. पढ़िए अगला. What is the role of chatbots and virtual assistant in digital banking support?
considered to provide instant 24/7 support for basic queries and troubleshooting. ट्रबल शूटिंग है ना। चलिए अगला पढ़िए आगे नेक्स्ट। How can banks ensure the accessibility of digital banking service for users with disabilities? यस Considered design apps and website with features like screen reader, voice commands, and large fonts. बहुत बढ़िया शाबाश। अब बताइए मुझे एक चीज बताइए आपको। पहली चीज तो ये आज का इंटरेक्टिव सेशन, क्योंकि क्या होता है जनरली हम लोग ना एक ही आदमी बोलता है, आप लोग सब सुनते रहते हैं। मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस किए तो कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा, बहुत अच्छा। अच्छा लगा? अच्छा सर। क्यों अच्छा लगा? अच्छा लगने का कारण क्या पढ़ाई है? में सब एक्टिव है इस ग्रुप में। बहुत हाँ, अच्छा लगा। और क्या कारण आप बताइए। सर कम्युनिकेशन हो रहा है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना सर एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चंस इसी टाइप के रहेंगे ना। और फॉर्मेट समझ में आता है इस एग्जाम का। देखिए आज के सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको सोने नहीं दिया हमने, ठीक है? आप सो नहीं पाए। नंबर दूसरा, आपका ध्यान किसी और नहीं जा पाया। और ये इंटरेक्टिव सेशन होने से आपका पार्टिसिपेशन से आपको सीख पाए, ठीक है? अब आप मुझे क्वेश्चन बताइए, आपके क्वेश्चंस क्या क्या हैं? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। कोई क्वेश्चन तो पूछिए, किसी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? सर कोई क्वेश्चन नहीं मेरा। ऐसा सारा समझ में आ गया? मैं पूछूं आपसे? जी सर। चलिए मैं पूछता हूं, अब आप बताएंगे। हाँ, आप यदि आपको हैंड हेल्ड डिवाइसेस में डिजिटल बैंकिंग में आप लोगों को लिटरेट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल ऐप से ट्रांजेक्शन करने की, एटीएम कार्ड से पेमेंट निकालने की जानकारी देते हैं, तो आपको आपकी बैंक को क्या क्या फायदे हैं बताइए। सर एक तो बैंक को ये फायदा होगा कि ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और बैंक में भीड़ कम होगी और कस्टमर उसका टाइम भी बचेगा और कस्टमर को ये लगेगा कि इस बैंक से हमें ज़्यादा सुविधाएं मिल रही, पेमेंट निकालने और डिपॉजिट क्रेडिट करने में भी आराम रहेगी। शाबाश, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात। आप ये बताइए, यदि आपका यहाँ पर बैंक है या बीसी सेंटर है, उस सेंटर के आसपास कोई मेला लगा हुआ है, ये भी पंडाल चल रहे हैं, या कोई खेल कूद की एक्टिविटी हो रही है स्कूल की,
तो ऐसे समय में आप उस एक्टिविटी में किस तरह से अपना ग्राहकों के प्रति नेटवर्किंग बढ़ा पाएंगे, या किस तरह से आप अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाकर या लोगों के साथ संपर्क साध पाएंगे, बताइए। बता पाएंगे आप किस तरह से करेंगे इसको? ये सर कल वाली शायद क्लास में बताया था, मतलब छोटा मोटा कोई प्रोग्राम अपना सेंटर का ऑथराइज करके या बैनर वगैरह बना के उसमें सम्मिलित होके ग्राहकों से अपना कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बताइए। बैंकिंग सिक्योरिटी अवेयरनेस के बैनर लगा के उसके बाद उसको पब्लिश करके ये देखिए ये इससे इतना ज़्यादा सिक्योरिटी रीजन पर्पज की कोई ये हुआ तो इसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा, उसके बाद ये सुविधा मिलेगा। शाबाश। आप डिजिटल, मैं तो डिजिटल बैंकिंग में आप क्या कर पाएंगे? डिजिटल बैंकिंग में आप क्या करेंगे? वो तो जनरल बैंकिंग हो गया था। आप डिजिटल बैंकिंग में कैसे मदद करेंगे? डिजिटल बैंकिंग में सर जैसे कोई खेलकूद रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है, जैसे कोई खेलकूद हो रहा है तो हम डिजिटल बैंकिंग में उसमें पार्टिसिपेट करके बच्चों को अपने ऐप जो 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 बच्चे हैं 80 मिनिमम जो यूज़ करते हैं वो ऐप, उन सबको अपने एप्लीकेशन की जानकारी देंगे, इसे इस तरीके से यूज़ किया जाता है, इससे ये फ़ायदे हैं, और गार्जियंस वगैरह को भी। वेरी गुड, शाबाश। स्कूल्स में सामान्य दिनों में आप स्कूल में क्या कर सकते हैं? डिजिटल बैंकिंग, हैंड हेल्ड डिवाइसेस। सामान्य दिनों में सर कुछ एक्टिविटियां बैंकों द्वारा चलती रहती हैं हर समय में। उस समय जो भी एक्टिविटी हमारे बैंक के द्वारा चल रही होगी सूचनाओं के लिए, तो हम जब भी किसी जगह जाएंगे तो उस समय बैंक की जो भी सुविधाएं होंगी हम वहाँ उस एक्टिविटी को मतलब बता सकते हैं हम जनता को वहाँ की। देखिए, एक लाइन सुधार कर लीजिए, बैंक की एक्टिविटी चलती रहती है नहीं, हम आपको दूसरी बैंकों से अलग बनाने के लिए क्लास दे रहे हैं, ठीक है। मेरा इंटरेक्टिव क्लास देने का पर्पज ये है कि मेरी जो बैंक की 39 साल की जॉब है, मेरा जो अनुभव है, या रिजर्व बैंक हम सीनियर बैंकर्स को क्यों आपको ये पढ़ा रही है, कोई टीचर से भी करा देती, ताकि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हम आपको शेयर करें। तो हम नहीं चाहते आप बैंकों के ऊपर निर्भर है, आप जहां पर हैं आप अपनी इम्पोर्टेंस, आप अपनी जो है ना छाप छोड़े अपने समाज में, बी ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो बी ए पार्ट ऑफ सोसाइटी किसने बोला? और बी ए पार्ट ऑफ सोसाइटी का पर्पज क्या है? और बी ए पार्ट ऑफ सोसाइटी कैसे बनेंगे आप, बताइए। आप समाज के अभिन्न अंग हैं, और अभिन्न अंग होने के कारण आपको अगस्त कामते समाज शास्त्री बोलते हैं, जहां जीवन है वहां समाज है। आप समाज का एक अंग बनिए, एक कैसा नागरिक बनिए? जागरूक नागरिक बनिए, और एक अच्छा प्रगतिशील नागरिक। प्रगतिशील नागरिक बनने के लिए क्या करेंगे आप खुद अपने आइडिया जनरेट करेंगे, है ना। देखिए, बैंक कहाँ पर कैंप लगाती है? बड़े सेंटर पे। आपको हमने क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट बनाया है। ऐसे सेंटर जब बहुत कम जनसंख्या है,
कम लोग हैं, दूर दराज, तो वहां पर बैंक ये नहीं कर पाती है। यदि बैंक करेगी तो आपकी सहायता से ही करेगी, आपके इनिशिएशन से करेगी। ठीक है, तो किसने बोला था बैंक लगा दिया? नाम बताइए, नाम बोलिए, किसने बोला था ऐसा बैंक लगा दिए? चलिए कोई बात नहीं, सुधार कर लीजिए। वो सुधार ये है कि आपको खुद इनिशिएशन लेना पड़ेगा, कैंप लगाने पड़ेंगे। यदि आपके पास बैंक की आवश्यकता है, ठीक है, तो आप बैंक को बुलाइए। काय के लिए? एक्टिविटी करने के लिए। बैंक से सहायता लीजिए स्टाफ की, और उनको बताइए साहब हम यहाँ पर इस तरह का कार्य करेंगे तो हम इतने लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, इतने लोगों को लाभ दे सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन किसी भी व्यक्ति का है, पूछिए। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि आप लोग मुझसे ज्यादा प्रशिक्षित हो गए, जानते हैं। एनी क्वेश्चन? हेलो, बोलेंगे? कोई क्वेश्चन नहीं है? थक गए? चलिए, गुड लक। और आप केवल बैंकर ना बने, एक सफल बैंकर बने। देखिए, इंसान और एक सफल इंसान में वही अंतर है जो खुद अपनी तरफ से, अपने एफर्ट से कुछ नया करे। ठीक है, तो आप बैंक नहीं, एक सफल बीसी बनिए। ओके, गुड लक, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। कैसा लगा आपको? बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलिए, ओके, बाय। बढ़िया। समझ आ रहा है तुझे?